जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये आपके 10th क्लास यूपी बोर्ड का मेन टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का। तो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में जो हमारा पाचन तंत्र का ये जो आपका टॉपिक है पाचन तंत्र, पाचन पहली बात तो होता क्या है, पाचन के बारे में पढ़ेंगे। पाचन क्या होता है, भोजन या अघुलनशील पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में या घुलनशील पदार्थों में एंजाइम की सहायता से बदलना या परिवर्तन होना पाचन कहलाता है। क्या होता है पाचन? भोजन या भोज्य पदार्थ कोई भी या घुलनशील पदार्थ का एंजाइम की सहायता से घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन होना पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा मुख से स्टार्ट होता है। अगर पूछे कि पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है तो हमारी मुख या मुख गुहा भी इसको कहते हैं, बगल कैविटी, यहाँ से स्टार्ट होता है। मुख में हमारी लार होती है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और लार जो होती है वो अम्लीय होती है। लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5, लगभग 6.5 होता है। लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। लार में एंजाइम पूछे कौन सा पाया जाता है तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बिना एंजाइम के भोजन का पाचन संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मुख में भोजन जाता है, यहाँ पर टाइलिन एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब पाचन करके जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है लार की सहायता से घुलनशील पदार्थ की अवस्था में लुगदी के रूप में, तो सबसे पहले हमारे ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका और ये जो ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली क्या करती है, यह मुख गुहा को हमारे स्टमक यानी कि आमाशय से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यहाँ पर पाचन? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है और बिना एंजाइम के भोजन का पाचन संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है ग्रसिका ग्रास नली का जो पार्ट होता है यहाँ पर भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ ये जो नली होती है हमारी इसोफेगस फाइल्स क्या करती हैं, ये हमारे मुख गुहा को स्टमक से जोड़ने का काम करती है ताकि भोजन आसानी से यहाँ स्टमक में आमाशय में पहुँच जाए। यहाँ से होते हुए जब भोजन आमाशय में पहुँच जाता है, आमाशय में जो है भोजन का पाचन होता है। ज़्यादा देर तक यहीं पे हमारा भोजन रुका रहता है पेट में, स्टमक में। स्टमक में जो है लगभग 70% प्रोटीन का पाचन यहीं पर हो जाता है। लगभग कितना प्रोटीन का पाचन होता है? 70% प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन जो एंजाइम करते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं? पहला तो है आपका एक पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं पेट में स्टमक में हमारे? एक तो होता है पेप्सिन, दूसरा रेनिन। पेप्सिन जो है ये नॉर्मल प्रोटीन को पचाने का काम करता है और जो रेनिन एंजाइम होता है ये दूध में उपस्थित जो केसील प्रोटीन होती है उसको पचाने का काम करता है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसील प्रोटीन। केसील प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम करता है और पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये नॉर्मल प्रोटीन का पाचन करता है। तो 100% जो प्रोटीन होती है उसका 70% प्रोटीन का पाचन कहाँ हो जाता है हमारा? आमाशय में। आमाशय में जठरग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे स्टमक में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हमारे स्टमक में। अब भोजन जो होता है आमाशय से किधर की तरफ जाएगा? अब आमाशय से भोजन जो है हमारी क्षुद्रांत, ये जो आपको घनी घनी दिखाई दे रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्षुद्रांत में जो भोजन का पाचन होता है सबसे अधिक समय तक यहीं पर भोजन रुकता है हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 22 फीट होती है। इसी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो ये 70% जो प्रोटीन का यहाँ पर पाचन हुआ होता है, जो 30% बची प्रोटीन होती है वो यहाँ पर क्षुद्रांत में 30% जो प्रोटीन बची होती है उसका पाचन होता है। और इस प्रोटीन को जो पाचन करता है उस एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या नाम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो जो आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन करते हैं वो कौन से एंजाइम है? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है। बाकी जो बची प्रोटीन 30% उसका पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। अब क्या होता है यहाँ पर भोजन का अवशोषण भी हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी। फिर छोटी आंत से भोजन कहाँ चला जाता है? ये साइड साइड में जो दिखाई दे रही है ये आपकी होती है बड़ी आंत।
छोटी आंत से भोजन चला जाता है बड़ी आंत में, तो बचा हुआ जो भी पोषक पदार्थ होता है उसका अवशोषण यहाँ पर होता है। और जो ये बृहदान्त्र या लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर आपको याद रखना है पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है? पानी का अवशोषण। जो भी हम यूज करते हैं, पानी पीते हैं, उसका अवशोषण कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब भोजन का अवशोषण पूछेगा तो क्षुद्रांत्र में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बचे हुए पानी का अवशोषण भी यहाँ पर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो उत्सर्जी पदार्थ बचते हैं, हमारा वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो भी बचा हुआ पानी और भोजन होता है, वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। ये जो है काम कौन करता है? ये उत्सर्जन तंत्र करता है काम। फिर पाचन तंत्र में क्या था? पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। मुख में हमारी लार होती है, लार की सहायता से लार में क्या एंजाइम होता है? कौन सा? तो टाइलिन एंजाइम होता है। लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। फिर भोजन कहाँ जाता है? मुख से ग्रसिका ग्रास नली के माध्यम से पेट में, स्टमक में पहुंचाया जाता है। स्टमक में क्या होता है? 70% प्रोटीन का पाचन यहाँ पर हो जाता है। पेट में, हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन नामक दो एंजाइम होते हैं, जिसमें पेप्सिन जो होता है नॉर्मल प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करती है। फिर स्टमक से कहाँ जाता है? हमारा जो भोजन होता है वो क्षुद्रांत्र में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर बची हुई जो 30% प्रोटीन थी उसका पाचन होता है। कौन सा एंजाइम की सहायता से? तो ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से होता है। फिर यहाँ से भोजन का अवशोषण हो जाता है, पोषक पदार्थों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बचा जो भोजन होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बृहदान्त्र में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ पर जो पानी का अवशोषण सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है बृहदान्त्र में, और बचे हुए जो पोषक पदार्थों का बहुत थोड़ा बहुत जो अंश बचा रहता है उसका यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। फिर जो बचा हुआ पदार्थ होता है वेस्ट मटेरियल के रूप में गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से स्टार्ट होता है। मुख से कहाँ जाता है? ग्रसिका या ग्रास नली में जाता है। ग्रसिका या ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। यहाँ से भोजन जाता है आपका आमाशय में। फिर आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में, छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत से फिर कहाँ जाता है? गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ये था आपका मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, थैंक यू सो मच।